तो बिना खर्च अब राजस्थान में मिटेगा मर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 गहलोत सरकार कल से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण को लॉन्च करेगी। प्रदेश के 1,10,00,000 परिवारों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के नए चरण के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार की मंशा है कि योजना से प्रदेश के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, ताकि राजस्थान की पहचान एक स्वस्थ प्रदेश के तौर पर हो सके। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। तो बिना खर्च किस तरह मिटेगा मर्ज राजस्थान में, और क्या है ये योजना, कितना लाभ इस योजना का राजस्थान के लोगों को, मरुधरा वासियों को मिलने वाला है, किस तरह से लाभ मिलेगा, जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। राजेंद्र आर्य कांग्रेस नेता हैं, जुड़ गए। राजेंद्र जी स्वागत है आपका। अमित गोयल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी स्वागत है आपका भी। डॉक्टर NK अग्रवाल RSIMA एग्जीक्यूटिव हैं। अग्रवाल जी स्वागत है आपका भी। और राजेश कुमार जैन रीजनल मैनेजर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, स्वागत है राजेश जी आपका भी। सबसे पहले सर राजेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये इंश्योरेंस, ये हेल्थ बीमा लोगों को मिलेगा, क्या चाह रही है सरकार, किस तरह से पहुंचेगा ये आम लोगों तक, हर एक व्यक्ति तक। जी सुमित जी, आवाज आ रही है? राजेश जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी अभी आवाज आ रही है आपकी। राजेश जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें धन्यवाद जो होगा, हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह का होगा, कितना लाभ लोगों को मिलेगा जी, इस इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा समझाइए सर। जी सुमित जी धन्यवाद। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस निःशुल्क योजना के अंदर 5 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें ये बीमा पूर्ण रूप से कैशलेस, पेपरलेस है। जिस भी मरीज को, जिस भी परिवार के सदस्य को किसी भी प्रकार के बीमारी के इलाज की ज़रूरत है, वो योजना से जुड़े हुए अस्पताल में जाकर अपना जन आधार कार्ड के माध्यम से इसका बीमा ले सकता है। इसके अलावा उसको वहाँ पर उसकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हॉस्पिटल में उसका इलाज दिया जाएगा। बहुत सी बीमारियाँ जो हैं इसके अंदर लिखित रूप में जोड़ी गई हैं, जिसमें वो इलाज, उसके लिए उसको कोई अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं देना होगा। बिल्कुल ये कैशलेस फैसिलिटी है। अस्पताल में इलाज के बाद वो पूर्ण रूप से अपना डॉक्टर की सलाह के अनुसार डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। NK अग्रवाल सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कितना अंतर है सर, ये बताइए मुझे इस योजना में और केंद्र सरकार वाली योजना में, क्या फर्क है दोनों में, अगर बेसिक हम समझना चाहें तो सर। हाँ जी सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, इस योजना की जो मूल भावना है वो गरीब आदमी को निजी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिल सके, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो ऑलरेडी ही गरीब आदमी को मुफ्त सेवा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी खामी तो यही है इसमें। एज मैं प्राइवेट चिकित्सक के एसोसिएशन का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने प्राइवेट चिकित्सक के लोगों की जो भावना और जो परेशानियां हैं उनको मैं आपके सामने उजागर करना चाहूंगा, जिससे राज्य सरकार इस पे ध्यान दे। इन दोनों योजनाओं में फर्क तो बहुत है, क्योंकि ये योजनाएं एक्चुअली गरीब आदमी को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल को भी इनसे पंजीकृत कराया गया है इस योजना से, जबकि वहां तो ऑलरेडी सभी राज्य सरकारों का यह है कि
आम आदमी, गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिलता है। फिर किसी गरीब आदमी के वैलेट में आप पैसा डाल रहे हैं और वो सरकारी अस्पताल में जाता है और वो वैलेट से पैसे सरकार को ही दे रहा है, तो फिर इस योजना का कहां कोई वो रह जाता है सरकारी योजना के लिए। और आपको ये बताना चाहूंगा मैं, छोटे और मझले जो निजी अस्पताल है राजस्थान के, वो आज इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से, और ज्यादातर पब्लिक, गरीब जनता इन्हीं पे निर्भर है, क्योंकि वो आसपास गांवों में तहसील हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सबसे पहले वहीं कांटेक्ट करती है। तो हमें राज्य सरकार से जो खामियां हैं इस योजना में, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना और पिछली भामाशाह में, तो उसमें यह है कि ये आयुष्मान जो राज्य सरकार ने चालू की है सेंट्रल के साथ में, उसमें बहुत से नियम कायदे बहुत ज्यादा अनावश्यक थोपे हैं, जिनको हम निजी अस्पताल पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हम इस योजना से जुड़ने में कतरा रहे हैं, और ज्यादातर अस्पतालों ने अभी तक इस योजना में एम्पेनलमेंट नहीं लिया है, और बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे निजी अस्पताल इसमें बिल्कुल इच्छुक नहीं है जुड़ने। ठीक है सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। राजेंद्र आर्य जी, हाँ सर, आयुष्मान भारत योजना, क्या उस योजना में कोई कमी रह गई थी क्या सर, या इस योजना में ऐसा क्या है जो उस योजना में नहीं था? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संकल्प है और प्रतिबद्धता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जी, ये हमारे अधिकार के रूप में, और खाद्य मतलब भोजन के अधिकार के रूप में हमने दिया, और इस पे हमारी जो राज्य सरकारें हैं या हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो लगातार काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस सरकार में ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में भी पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर निःशुल्क दवा योजनाओं की, निःशुल्क जांच योजनाओं की जो प्रशंसा हुई है, अनुसरण हुआ है, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। WHO ने भी उनकी तारीफ की थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश बना कांग्रेस के राज में, और आप देखेंगे कि कोरोना प्रबंधन में हमने जिस तरीके से काम किया, चाहे कोरोना जांच की मतलब निजी क्षेत्र में जांच की हो, तो आज राजस्थान में सबसे सस्ता जांच उपलब्ध है। राजस्थान सरकार ने निर्देश दे के ये चीज़ करवाई, उसके बाद दूसरे प्रदेशों ने भी इसका अनुसरण किया। उसके अलावा हमने मृत्यु दर को भी नियंत्रित रखा, संक्रमण को भी नियंत्रित रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की हमारी कई बार सराहना की, और मतलब देश में ही नहीं दुनिया में भी हमारे मॉडल को सराहा। तो इसके साथ में मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो 150वां जन्म जयंती वर्ष था, उसके निरंतरता में राजस्थान सरकार ने ये जो स्वास्थ्य भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में जो निःशुल्क लागू की गई है, उसमें करीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों को फायदा होगा। और जो पहले की जो भामाशाह योजना थी, उसके भी लाभान्वित इसमें शामिल होंगे। और उसके साथ में करीबन 1400 करोड़ रुपया राज्य सरकार वहन करेगी। और इसके साथ में जो करीबन 3,30,000 का जो बीमा कवर था, उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया, जिसमें 4.5 लाख रुपया गंभीर बीमारियों के लिए है और 50,000 रुपया जो आम बीमारियां हैं, जो कि सामान्य बीमारियां होती है। इसके साथ में और भी इसमें ये जोड़ा गया है कि इलाज के लिए जो 1401 पैकेज थे, उनको बढ़ाकर 1576 किया गया है, तथा और हॉस्पिटलाइजेशन के 5 दिन पूर्व और हॉस्पिटलाइजेशन के डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का भी खर्च इसमें सम्मिलित किया गया। तो इस योजना का निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। मैं पिछली भामाशाह योजनाओं के बारे में भी बताऊंगा, जो नोडल अस्पताल बनाए गए थे, जहां पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके भी हमारे सामने आंकड़े हैं। और आयुष्मान भारत के भी, चाहे MP का मामला हो, मैं आपको स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का भी बता दूंगा, उन्होंने 1200 केस चिन्हित किए थे, कई अस्पतालों को उन्होंने किया था। तो हम इस योजना के अंदर ये अच्छा करेंगे कि भाई जो एनपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको हम पूरा पाबंद करेंगे कि भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, कि भाई जैसे गंभीर रोगियों के लिए जैसे मतलब आपका डायलिसिस है तो एक्स्ट्रा ना हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा ना उठाएं, गलत तरीके से ना उठाएं। तो इसमें क्या है कि जन आधार को जोड़ा गया है, तो उसमें क्या है कि मतलब घोटाले की या डिजिटाइजेशन की वजह से संभावनाएं कम है। तो सरकार हमारी संकल्पित है।
उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने आयुष्मान भारत को तो लॉन्च ही नहीं होने दिया था राजस्थान में। उन्होंने कहा कि भामाशाह योजना जो चल रही है वो ठीक है, अगर आयुष्मान भारत आएगी तो भामाशाह योजना में कई परिवार ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत में आने से बाहर हो जाएंगे। वो उन्होंने भी कई फायदे गिनाए थे, लेकिन फिर बाद में हमने देखा जी आपकी बात से जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। आयुष्मान भारत जब केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी तो भाजपा के राज्यों ने ही मना किया था कि हमारे राज्यों में ऑलरेडी योजनाएं चल रही है और हम असमर्थ हैं उन योजनाओं का मतलब आर्थिक भार वहन करने में। तो आप ये देखिए कि समन्वय की बात थी तो वो समन्वय उस वक्त नहीं था। हमने इस योजना को, आयुष्मान भारत की योजना को महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़कर बनाया है। तो इसमें जो आपस में जो टकराव की बात थी वो नहीं रहेगी और ये योजना पूर्ण रूप से तरीके से होगी। मैं जो निजी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी जी बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अभी निजी क्षेत्र के तो देखिए शुरुआत है और अगर आपके जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे, कंस्ट्रक्टिव सुझाव होंगे, उनको हम शामिल करेंगे। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ बैठकर ही इस योजना को लाई है और आगे भी इस योजना में आपके साथ समन्वय रहेगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। अमित गोयल जी, सर क्या आपको लगता है कितनी फायदेमंद ये योजना आपको लग रही है प्रदेशवासियों के लिए, या आपको ये लगता है कि सिर्फ नाम बदल दिया गया है, काम वही होंगे? देखिए, कांग्रेस के ऊपर एक कहावत नए तरीके से पूरी चरितार्थ होती है, सोनिया राहुल जपना और केंद्र की योजना को कहो अपना। कुल मिलाकर कहानी यह है कि 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में भामाशाह स्वास्थ्य योजना लागू की थी और राजस्थान के अंदर लगभग 25 लाख लोगों ने उस योजना का लाभ लिया, जिसमें 30,000 रुपए और 3 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा थी और लगभग 1500 के आसपास बीमारियां उसमें कवर थी और हजारों हॉस्पिटल पूरे राजस्थान के उससे जुड़े हुए थे और आम जन को शहर के सरकारी अस्पताल तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। वो अपने गांव में आसपास जहां इलाज होता था बढ़िया से बढ़िया करवा रहा था। मुझे बताइए, आज जो सारी बातें इन्होंने कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, गरीब आदमी को चिंता करते हैं, वो स्वास्थ्य पे चिंता करते हैं। 2 साल से क्या हो गया था भाई? 2.5 साल निकाल दिया आपने, तो 2.5 साल से योजना बंद थी। 2.5 साल से क्या कोई राजस्थान में गरीब नहीं था या अभी हो गया? 2.5 साल से लोगों को अपने जेवर बेचने पड़े, अपनी जमीनें बेचनी पड़ी अपने परिवार के इलाज के लिए। ये क्या ये आंख बंद के सो रही थी सरकार? 2.5 साल से लड़ने में व्यस्त है सरकार। तो और दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब हम बहुत गंभीर हैं। आप ये बताइए मेरे को, केंद्र सरकार की योजना को लागू करने में 2.5 साल लगा दिया आपने, फिर आप कह रहे हो हम इतना बजट हम दे रहे हैं। अरे 70% पैसा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है 70% पैसा तो इसके अंदर, इसमें आप क्या दे रहे हैं? तो कुल मिला के जो सरकार केंद्र की सरकार की जो योजना है उसका नाम बदल गया, उसकी पैकिंग बदल गया, आप अपने नाम से लॉन्च कर देते हो आप उसको और उसकी वाई लूटना चाहते हो। क्या स्थिति थी डॉक्टर साहब, क्या स्थिति थी भामाशाह योजना की और अब आयुष्मान भारत योजना, महात्मा गांधी योजना की जो बात बता रहे हैं, कितना अंतर रहेगा सर? क्योंकि भ्रष्टाचार तो उस वक्त भी हुआ था भामाशाह योजना में सर। क्या सिर्फ नाम बदला गया है सर इसका? सर भ्रष्टाचार, सर जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, किसी भी समाज में 2-4% लोग भ्रष्टाचार करें तो आप उस पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। आज मैं बताऊं, कोई भी सरकारें ऐसी योजनाएं लाती है पब्लिक के लिए, गरीब आदमी के लिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर मिलके उस योजना को जैसे प्राइवेट निजी अस्पताल उस स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब तक पहुंचाते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि उनको सरकारों द्वारा कोई सब्सिडी नहीं मिलती है प्राइवेट अस्पताल को, फिर भी वो इन योजनाओं से, फिर भी उनको आप बेईमान कह के पूरे निजी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बदनाम करते हैं, तो ये कहीं भी सही नहीं है। जहां तक पुरानी भामाशाह योजना, नई अभी आयुष्मान आ रही है, उसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूं, इस योजना में इन्होंने ऐसे नियम कायदे लगा दिए हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल फुलफिल नहीं करेंगे और इसलिए ये निजी चिकित्सक इस योजना में साथ नहीं आएंगे। मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूं इसमें नहीं जुड़ने के। पुरानी योजना का पैसा भी अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ड्यू चल रहा है, कम से कम करोड़ों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के लगे हुए हैं, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। उनमें कुछ कमियां हैं, बैठ के अपील की है हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने भी जो भी चीज है उसको सुलझाड़ा करके उनके पैकेज, उनके राशि दिलवाई जाए। यदि किसी ने कोई बेईमानी की है, कुछ की है, तो उसको डिपेनल करे, उस पर पेनल्टी लगाए। इसके लिए हम कहीं भी उनके साथ में नहीं है, कोई भी ऐसा 1% 2% हॉस्पिटल वाले करते हैं। तो दूसरी बात, जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना जो ये लेके आए हैं, इसमें जो पैकेज रेट इन्होंने दी है वो सेंट्रल की पीएमजे योजना से इन्होंने बहुत कम कर दी है और वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसमें काम नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसे पैकेजेज हैं
जिनमें वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकते। राजेंद्र जी सुन लीजिएगा, फिर जवाब लूंगा आपसे। आज बेड चार्जेज विथ मेडिसिन किसी आईसीयू में 1500 रुपए में कोई भी आईसीयू वाला नहीं रखेगा, मेडिकल कॉलेज वाला भी नहीं रखेगा। 40 हॉस्पिटल हैं आपके, बड़े बड़े अपोलो हैं, ये कोई भी नहीं रख सकते 1500 रुपए आईसीयू के चार्जेज में मरीज को विथ मेडिसिन। ये तर्क संगत नहीं है कहीं भी। और अभी नई आयुष्मान भारत में राज्य सरकार ये नियम लेके आ गई कि एक अस्पताल में अधिकतम एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे डीएम हो, वो चाहे मेडिसिन में हो, चाहे यूरोलॉजिस्ट हो, वो 3 हॉस्पिटल से ज्यादा किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। मैं आयुष्मान की योजना बनाने वाले से पूछना हूं, राजस्थान में इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं क्या जो इस गरीब आदमी की इलाज दे सकते हैं? एक आज यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, पथरी का इलाज वो 5 जगह 10 जगह जाके, झुंझुनू में, सिक्कर में, एक जयपुर में बैठा हुआ आदमी यदि फ्री लॉन्चिंग करके 10 जगह काम कर रहा है तो गरीब आदमी को राहत मिल रही है, उसको इलाज मिल रहा है। आपने उसको 3 हॉस्पिटलों तक ही कैसे सीमित कर दिया? ये बाध्यता क्यों ला दी? ये सरासर गलत है। ये मतलब पहले तो अपने राज्य में पहले डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, और आप उनको बाध्य करके 3 हॉस्पिटल से रोक रहे हैं। तीसरा सीए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जो ऐसा एक्ट है जिसपे आप इंस्पेक्टर राज प्राइवेट हॉस्पिटल में सौंप लादा जा रहा है, और जबकि इस योजना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सीए से मुक्त रखा गया है। क्यों रखा गया है? ठीक है सर, राजेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं सर। डॉक्टर साहब के सवालों को जवाब दे दीजिए, साथ ही भी बता दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना? अभी कल पेट्रोल डीजल पर मैं बात कर रहा था तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, कम कर दिया है, सेस घटा दिया है, लेकिन बढ़ाया भी था आपकी की सरकार ने। 4% बढ़ाते हैं, 2% कम कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना सर? गुप्ता जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब को सुन रहा था और मैं अमित जी को जवाब दूंगा पहले कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार योजनाओं का नाम बदलती है, तो मेरे पास में ये 33 योजनाओं की सूची है जिन्होंने नाम बदले। अब मैं बजट है आपके पास, आपका बजट केंद्र का है सर। 1 मिनट है सर, सिर्फ 1 मिनट है, बोलिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, बस ये करना था आपको, काम तो आप लोग करते ही नहीं हो। सुनिए ना, 1 मिनट है। मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा की थी 6 महीने पहले, कितनी मोहल्ला क्लिनिक अरे सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक, अरे इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, चिल्लाने लग जाते हैं। राजेश, मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना, डॉक्टर साहब की बात से सभी का शुक्रिया। डॉक्टर एन.के. अग्रवाल, राजेश जी, अमित गोयल जी और राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चारों का शुक्रिया। आयुष्मान भारत योजना और अब एक और हेल्थ योजना लेकर आ रही है गहलोत सरकार। कितने फायदेमंद ये योजना साबित होने वाली है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन कल इस योजना की शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है। अच्छी खबर यही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।